सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी आपकी शोर मचाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू के साथी। कैसे हैं आप सभी? तो मेहनत इतनी शिद्दत से कीजिए, इतने जुनून, इतने जज्बा के साथ कीजिए कि आपके बदले आपकी कामयाबी शोर मचा के कहे कि हाँ, यही वो इंसान है जिसने अपने मेहनत के दम पर, अपने जुनून के दम पर अपने लक्ष्य को पाया और ये एक सफल इंसान बना। इसी जुनून, इसी जज्बा के साथ शुरुआत करते हैं अपने इस लेक्चर का, जिसका नाम है लेक्चर नंबर 8। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सबसेट्स ऑफ आर कौन कौन से होते हैं। आर मतलब रियल लाइन या फिर रियल नंबर आप कह सकते हैं। रियल नंबर आप सिंपल भाषा में समझिए कि जो भी आप नंबर पढ़ते हैं वो एक रियल नंबर है। जो भी आपने अब तक नंबर पढ़े, 2, 3, 2.5, 7.5, -2, जो भी A to Z आपने नंबर पढ़े अब तक, वो सारे के सारे रियल नंबर थे। इसको अगर सबसे पहले हम एक लाइन पर ड्रॉ करें और देखें कि किस तरह से ये नंबर अरेंज होते हैं, दिखते हैं हमें, तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा कि एक लाइन इस तरह से है और बिल्कुल मिडल में ज़ीरो है। ज़ीरो से अगर आप राइट हैंड साइड में जाओगे तो पॉजिटिव नंबर मिलेंगे आपको, और जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे जाओगे तो आपको नेगेटिव नंबर मिलेंगे। अब थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं। जो हमारा सुपर सेट है वो यही है, यानी कि इसमें हर तरह के नंबर मौजूद हैं। अब थोड़ा सा उसको देखते हैं कि इसके क्या क्या सबसेट्स हो सकते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी ये पॉइंट में नंबर हैं, जितने भी ये फ्रैक्शन में नंबर हैं, जितने भी ये इरेशनल नंबर हैं, सबको हटा दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -4, -5, इस तरह से ये हम नंबर लग रहे हैं। मतलब ये इंटीजर टाइप ले रहे हैं हम। इंटीजर आपको पता होगा कि ये ऐसे ही होते हैं, यानी कि ये हम नंबर्स ले रहे हैं कि आपका ये इस तरह से माइनस से लेके प्लस तक लाइन बढ़ रही है और इसमें एक भी नंबर पॉइंट में नहीं है, यानी कि डेसिमल में नहीं है। एक भी नंबर इरेशनल नंबर नहीं है। सब के सब इस तरह से दे रखे हैं। यानी कि अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ आपसे, तो ये एक मैंने z का एग्जाम्पल लिया है। z मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स। z's को हम बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। z से हम इस सेट को डिनोट करते हैं। आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि इसमें जितने भी नंबर हैं, चाहे -3 हो, चाहे -2 हो, चाहे -1 हो, चाहे 0, 1, 2, 3, 4, कोई भी नंबर आप ले लीजिए इंटीजर्स में से, वो सारे के सारे नंबर हमारी रियल लाइन में मौजूद हैं। यानी कि इस वाली लाइन में वो मौजूद हैं। तो कहने का मतलब ये है कि Z एक सबसेट होगा R का। यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि Z आपका एक सबसेट होगा R सेट का। ठीक है, सबसेट की हमने यही डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर आपके सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में लाई कर रहे हैं तो हम उस पर्टिकुलर सेट को उसका सबसेट बोल देते हैं। तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं इसमें इंटीजर के सेट में, वो सारे के सारे एलिमेंट आपके रियल लाइन पर लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जेड सेट है वो एक रियल लाइन का सबसेट है या रियल नंबर का सबसेट। अगला हम ले रहे हैं होल नंबर का सेट, यानी कि 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह चलते चले जा रहे हैं। मतलब लेफ्ट वाली जो लाइन है वो हमने एलिमिनेट कर दी। 0 से जितने भी लेफ्ट में नंबर थे वो सब गायब कर दिए हमने। यहाँ पर भी आप क्लियरली देख पा रहे होगे कि ये जितने भी नंबर हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आपके रियल नंबर में मौजूद होंगे, क्योंकि शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा था कि इस दुनिया में जितने भी नंबर हैं जो अब तक आपने पढ़े हैं वो सारे के सारे रियल नंबर हैं। तो आप कोई भी नंबर पिक कर लीजिए, वो एक रियल नंबर होगा। तो अब कोई भी नंबर के आप कितने भी सेट बना लीजिए, वो सारे के सारे सबसेट होंगे। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा होल नंबर का सेट है, यानी कि ये W से हम डिनोट कर दे रहे हैं इसको, तो इसको हम बोल दे रहे हैं सेट ऑफ
होल नंबर। तो ये जो सेट ऑफ होल नंबर है वो आपका एक रियल नंबर का ही सबसेट है। वहीं से हमने कुछ नंबर्स को ले लिया है, यानी कि ये W सेट है वो एक R का ही सबसेट। आगे अगर हम बात करें तो जीरो को भी हम हटा दे रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह चलते चले जा रहे हैं। इसमें अगर हम बात करें तो ये भी तो नंबर्स का ही सेट है, तो कोई से भी नंबर का आपका सेट होगा तो वो एक रियल लाइन का या फिर रियल नंबर का सबसेट होगा। वैसे इस सेट को हम नेचुरल नंबर का सेट कहते हैं, जो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे तक चलते चले जाते हैं, यानी कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो n भी हमारा एक सबसेट बनाएगा R का। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं। अब हमने सारे के सारे नंबर ले लिए हैं एक्सेप्ट इर्रेशनल नंबर। अब आपको पता होगा कि रेशनल और इर्रेशनल में क्या डिफरेंस है। ऑब्वियसली कि आप 11th क्लास में आ चुके हैं, तो इतना तो पता होगा कि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पर आपका डिनोमिनेटर यानी कि Q जीरो नहीं होता है। और ऐसे नंबर जिनको हम P बाई Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उनको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, जैसे कि अगली स्लाइड में आएगा तो वह आपको बताऊंगा। तो ये जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे हमने ले लिए, इर्रेशनल नंबर इसमें से हमने हटा दिए। तो सीधी सी बात है कि कोई भी आप नंबर का सेट ले रहे हो तो वो रियल नंबर का तो वो सबसेट होगा ही होगा, क्योंकि इस यूनिवर्स में जितने भी नंबर हैं जो अब तक आपने पढ़े हैं, इस बात को हाईलाइट कर लीजिएगा कि मैं कह रहा हूँ कि जो अब तक आपने पढ़े हैं, यानी कि 10th क्लास तक जितने भी नंबर पढ़े हैं आपने, वो सारे के सारे रियल नंबर के ही पार्ट हैं। आगे जाके ये स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस होगा, बट फिलहाल के लिए आप उस पर फोकस ना कीजिए। आप अभी सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो सेट थ्योरी में सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जितने भी नंबर हैं, जितने भी नंबर आपने पढ़े हैं वो सारे के सारे रियल नंबर हैं। तो ये सारे के सारे नंबर्स ही हैं और नंबर का सेट एक सबसेट बनाएगा रियल नंबर का। वैसे मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि ये हमने एक रैशनल नंबर का सेट लिया, यानी कि ये एक सेट ऑफ रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, ये आपका क्यू से डिनोट हो जाएगा आपका रैशनल नंबर। ये सेट ऑफ रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं आपका, तो क्यू भी एक आपका सबसेट बनाएगा रियल नंबर का। ठीक है, सो अब बात करते हैं हम अगले सेट की तरफ, जो है हमारा सेट ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्यों? क्योंकि जितने भी मैंने आपको यहाँ पर नंबर दिखाए हैं वो सारे के सारे नंबर ऐसे हैं जिनको आप P बाई Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, यानी कि ये सेट ऑफ इरेशनल नंबर है। तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं Q कॉम्प्लीमेंट से। Q का मतलब होता है रेशनल नंबर, और ये जो ऊपर आप C लगा देते हो इसका मतलब होता है जस्ट अपोजिट। तो रेशनल नंबर हमारे वो होते हैं जो P बाई Q की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकते हैं। इसका अपोजिट क्या हुआ कि ऐसे नंबर जो P बाई Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकते। तो यानी कि ये है हमारे सेट ऑफ इरेशनल नंबर। सेट ऑफ इरेशनल नंबर। अब जाहिर सी बात है कि ये नंबर ही हैं आखिर, और हर नंबर आपका रियल नंबर का पार्ट होता है, सबसेट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये Q कॉम्प्लीमेंट भी एक सबसेट बनाएगा रियल नंबर का। तो इस तरह से हमने धीरे धीरे करके देखा कि रियल नंबर के क्या क्या सबसेट हो सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा इंटीजर का सेट, उसके बाद हमने होल नंबर का सेट देखा, फिर हमने नेचुरल नंबर का सेट देखा, नेचुरल नंबर के सेट के बाद हमने रेशनल नंबर का सेट देखा, उसके बाद फाइनली इरेशनल नंबर आ चुका है। ठीक है, तो ये कुछ तरह के हमारे सेट थे। अच्छा, इसी के बाद मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, आप
सोचिएगा कि क्या इसका आंसर होगा और क्या नहीं होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि क्या ये बात ट्रू होगी, क्या ये नेचुरल नंबर इंटीजर का सेट सबसेट होगा या नहीं होगा। यानी कि आपको ये चेक करना है कि क्या सारे नेचुरल नंबर इंटीजर के सेट में आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं। अगर आ पा रहे हैं तब तो इसका आंसर हो जाएगा यस, कि हाँ ये बात ट्रू है। और अगर नहीं आ पा रहे हैं तो इसका आंसर आ जाएगा आपका नो। आपको सिर्फ इतना देखना है कि क्या नेचुरल नंबर का सेट सेट ऑफ इंटीजर का सबसेट होगा या नहीं होगा। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर समझ में आया होगा। किसी भी तरह का कोई भी डाउट रहता है लेक्चर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं अपना डाउट। हम आपका डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऑलराइट, सो इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।